यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा। समादरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर नमस्ते। कल मैंने स्तुति विषय पर आपको चिंतन दिया था और ये बताया था कि परमेश्वर को प्राप्त करने का जो वैदिक तरीका है वो ये है कि हम पहले ईश्वर की स्तुति करें, अर्थात परमात्मा कैसा है, उसके गुण स्वभाव कैसे हैं, इन विषयों पर हमने कल आपको चिंतन दिया था। और आज का जो विषय है वो है प्रार्थना। मैं बता रहा था कि लोग बिना स्तुति किए ही प्रार्थना करते हैं और परिणाम ये होता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जो फल उन्हें मिलना चाहिए वो फल मिलता नहीं है। इसके प्रतिस्वरूप कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, कुछ लोग धर्म को छोड़ देते हैं, कुछ लोग आजकल के आडंबरी गुरुओं के चक्कर में पड़कर उन्हें ही परमेश्वर मानना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि दुखी को वैद्य पारा। जो व्यक्ति रोग से दुखी है वो वैद्य तलाशता है, यह नहीं देखता है कि आयुर्वेद है या होम्योपैथ है या आयुर्वेद है। जहाँ उसको लाभ मिलता है वहाँ जाता है। ठीक यही क्रम लोग ईश्वर की प्राप्ति में भी करते हैं कि जहाँ उन्हें लाभ मिले उसी को ईश्वर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, यद्यपि ये सही नहीं है। सही यही है कि पहले हम ईश्वर की स्तुति को करें। स्तुति के बारे में मैंने कल आपको बता दिया पर्याप्त मात्रा में कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, ईश्वर सर्वव्यापक है। हमारे प्रत्येक कर्म को परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। अब जब हमने स्तुति करना जान लिया कि परमात्मा के अंदर क्या क्या गुण हैं, तो अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का जो साधारण अर्थ लिया जाता है वो ये है कि हम किसी से कुछ याचना करते हैं, कुछ मांगते हैं। परंतु यहाँ भी कुछ सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत तो ये है कि प्रार्थना करने से पहले हमें अपने अभाव का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हमें किस चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति जो कर सकता है हम उसी से प्रार्थना करें। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है उससे प्रार्थना करना समय की बर्बादी है। तो इसलिए पहले तो हमें अपने अभाव की जानकारी हो कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है जिसकी हम याचना कर रहे हैं। पहला नियम ये है। अब आपको अपने अभाव का पता हो गया तो अभी भी आप प्रार्थना करने के अधिकारी नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं अब आप पहले स्वयं पुरुषार्थ करो। जिस चीज का आपके पास अभाव है उसके लिए आप पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कार्य करो। हो सकता है आपको प्रार्थना की आवश्यकता ही न पड़े। हालांकि संसार में सब कुछ बिना प्रार्थना के भी नहीं मिलता है और बहुत कुछ बिना प्रार्थनाओं के भी मिल जाता है केवल पुरुषार्थ के सहारे। पुरुषार्थ की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। कहते हैं पुरुषार्थ नहीं जिस नर में वह नर पुरुषाकार है, पुरुषार्थ रहित इस जीवन को सत सत बार धिक्कार है। इसलिए पुरुषार्थ की बहुत बड़ी महिमा शास्त्र में गाई गई है।
तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप कितना ही पुरुषार्थ कर लीजिए, अगर परमेश्वर की कृपा नहीं होती है तो आपको लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। खासकर ईश्वर के संबंध में तो यही है। यानी कि ध्यान धारणा समाधि में पुरुषार्थ के साथ साथ कृपा की आवश्यकता पड़ती है। अब कृपा शब्द को समझने में भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कृपा का अर्थ ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी को अपना विशिष्ट मान रहा हो या किसी ने उसको घूस दे दी हो तो उसका काम कर देता है, ऐसा कृपा नहीं है। कृपा उन लोगों पर होती है जो पुरुषार्थ करते हैं। परमेश्वर के बारे में दो बातें अवश्य जाननी चाहिए, एक है कृपा और दूसरी है दया। परमात्मा दयालु भी है और परमात्मा कृपालु भी है, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। अगर हम व्यवहार जगत में देखें, सांसारिक दुनिया में देखें, अगर हम किसी जज के सामने खड़े हैं और हम अभियुक्त हैं तो कई बार ये हो जाता है कि हम जज साहब को पैसा दे करके अपने पक्ष में कर लेते हैं, परंतु परमात्मा के विषय में ये नहीं है। परमात्मा कोई घूस नहीं लेता, कोई सोर्स और कोई सिफारिश नहीं होती वहाँ। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि संसार में जज है, न्यायाधीश है, और भी कई लोग जो आपको दंडित करने वाले हैं, दरोगा है, पुलिस है इत्यादि, अध्यापक है, माता पिता हैं, ये भी दंड देने के अधिकारी हैं हमको गलत कार्य करने पर। तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि ये अगर न्याय करते हैं तो दया नहीं होती है, और दया करते हैं तो न्याय नहीं होती है। परमात्मा दया और न्याय दोनों करता है और उसी में उसकी कृपा भी जुड़ी हुई है। तो दया तो परमात्मा प्राणी मात्र पर करता है, चींटी से लेकर हाथी तक संसार के सभी प्राणियों पर परमेश्वर की दया है। क्या दया है भाई? उनको अन्न, वस्त्र, भोजन, भूमि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, औषधि, वनस्पति, नाना प्रकार के अन्न, फल और फूल, ये परमेश्वर की दया है, सब के लिए बराबर है। कृपा का अर्थ होता है जो उस दया को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। क्रि और पा, इन दो धातुओं से कृपा शब्द बनता है। क्रि का अर्थ होता है करना और पा का अर्थ होता है पाना। अर्थात यदि आपने कुछ किया है तो आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। संसार में कोई कर्म ऐसा नहीं होता जिसका फल नहीं मिलता। फल अच्छा भी हो सकता है, फल बुरा भी हो सकता है, फल आपके अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। हालांकि फल मिलता है कर्म के आधार पर ही, उसका बीज आप ही बोते हैं, बीज कोई दूसरा नहीं बोता। एक कवि ने लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन विच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, भवे सो लवे निदान। कवि ने अलंकारिक वर्णन किया है, वो कहता है ये जो शरीर है ये खेत के समान है। श्री कृष्ण ने भी गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से इसको संबोधित किया है। लेकिन यहाँ कवि ने और सरलता से समझने का प्रयास किया है कि कहते हैं ये जो शरीर है आपका खेत है, जैसे किसान लोग खेत में खेती करते हैं। तो अब आपके पास खेत है तो उस खेत में खेती करने वाला किसान होना चाहिए। तो इस शरीर रूपी खेत में जो खेती कर रहा है उस किसान का नाम है मन। कवि कह रहा है कि ये शरीर खेत है और इस खेत में जो हल चलाने वाला, खेती करने वाला जो किसान है उसका नाम मन है। आगे कहते हैं कि खेत भी हो और किसान भी हो लेकिन बीज न हो,
तो क्या फसल हो सकती है? नहीं। खेत का भी होना जरूरी है, किसान का भी होना जरूरी है, और बीज का भी होना जरूरी है। तो खेत हमारा शरीर है ये तो पता लग गया, और किसान मन है यह भी पता लग गया। अब बीज क्या है? तो कवि कहता है पाप पुण्य दो बीज हैं, एक पाप का बीज है, दूसरा पुण्य का बीज है, एक धर्म का बीज है, एक अधर्म का बीज है, एक कर्तव्य का बीज है, एक कर्तव्य रहित अकर्तव्य का बीज है। भवें सो लवे निदान, जैसा आप बीज बोते हैं फल उसी तरह से होता है। आम के वृक्ष में करेला नहीं आएगा, जैसा बीज आम का बीज बोया तो आम आएगा, करेले का बीज आया तो करेला आएगा। उसी तरह से जैसे भौतिक क्षेत्र में आप खेती में जिस प्रकार का बीज डालते हैं उसी प्रकार की फसल होती है, ठीक अध्यात्म जगत में भी यही काम कर रहा है। यहाँ भी बीज हैं, एक पाप का बीज है, एक पुण्य का बीज है। उस बीज को बोने वाला मन है, और जैसा बीज मन बोता है उसी तरह की फसल होती है। अगर कोई धर्मात्मा आपको दिखाई देता है तो निश्चित है बीज धर्म के हैं, अगर कोई पापात्मा आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित है बीज पाप के हैं, दोनों आपके हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रार्थना में पहली आवश्यकता यह है कि आपको अपने अभाव का ज्ञान हो कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत लोग देखा देखी वस्तुओं का संग्रह करते हैं कि उनके घर में एसी लगा है तो हमें भी एसी लगाना है, उनके घर में पंखा लग गया तो हमारे पंखा लगाना है, उनके घर में लोहे का गेट है तो हमारा भी लोहे का लगाना है, उनका स्टील का गेट है तो हम भी स्टील का। देखा देखी नहीं। अभाव का ज्ञान आपको विवेक पूर्वक होना चाहिए कि वो अभाव कौन सा है जिसकी पूर्ति होते ही मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद आ जाएगा। ये कहते हैं अभाव का ज्ञान। अब आपको अभाव का ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी, क्योंकि उस अभाव की पूर्ति के लिए आपको पुरुषार्थ भी करना है। आपको पुरुष कहते हैं, परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं। पुरुषैनाथ पुरुष, हृदय रूपी पुर में निवास करने से जीवात्मा भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है। जीवात्मा साधारण पुरुष है, परमात्मा पुरुष विशेष है, पतंजलि महाराज कहते हैं। तो पुरुषार्थ भी आपने कर लिया। अब इसके बाद प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम करते हैं प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। ये प्रार्थना है। यज्ञ के बाद हम करते हैं ना, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। कर्म आपने किया, कौन सा कर्म किया? यज्ञ रूपी कर्म किया। अब इस कर्म को करने के बाद अब आप प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग कर्म किए बिना प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होती। इसलिए वेद में प्रार्थना को भी कर्म कहा गया है। एक कर्म केवल शरीर से नहीं होता है, कर्म के 3 स्थान हैं, शरीर, वाणी और मन। तो जो प्रार्थना रूपी कर्म है ना, ये मन और वाणी से हो रहा है। इसलिए प्रार्थना भी एक कर्म ही है। जो लोग बिना कर्म के प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं कभी सफल नहीं होती। इसलिए हम स्तुति के द्वारा जानें कि परमात्मा से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, फिर उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करने के बाद फिर हम परमात्मा को समर्पित कर दें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तोरा तुझको सौंपन में क्या लागत है मोर। ये भावना जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी। यही बात वेद में भी कही, याम मेधाम देवगुणः पितरश्च उपासते। हे परमेश्वर, आप हमको वह मेधा बुद्धि प्रदान कीजिए जो साधारण लोगों के पास नहीं, ऋषियों और मुनियों के पास जो ऋतंभरा बुद्धि थी, उसे आप हमें प्रदान कीजिए। और कब करिए? आज और अभी कीजिए, उसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसी समय हमें चाहिए। हमें मेधाविन करो प्रभु,
जगदीश जिस वर बुद्धि से सब देवगण तरते रहे, पितृगण आराधना जिसकी सदा करते रहे, उस तीव्र मेधा बुद्धि को प्रभु हमको तत्काल दीजिए। हे ईश्वर, हमें अभी और इसी समय धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को आप सन्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए। इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना परमात्मा से करते हैं तो निश्चित है आपकी प्रार्थना सफल होती है। अब तीसरा क्रम आता है उपासना का, परमात्मा का उपासना। तो स्तुति के बारे में कल हमने बताया, प्रार्थना के बारे में आज हम आपको बता चुके हैं। पुरुषार्थ के बाद ही प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना स्वयं में एक कर्म है, और कर्म करते समय हमें श्रद्धा का स्थान जरूर देना जीवन में चाहिए। कर्म श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विश्वास पूर्वक करना चाहिए, आस्था पूर्वक करना चाहिए, सकारात्मक चिंतन से प्रेरित होकर के करना चाहिए। करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। ओम कृतो स्मर, यजुर्वेद का ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हे जीवात्मा, तू कर्मशील है। कर्मशील कहा गया है, तो इसलिए जो अकर्मण्य लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं परमात्मा कभी नहीं सुनता। तो आओ हम अपने जीवन को सफल करें इन प्रार्थनाओं के साथ। अब उपासना के प्रकरण को हम कल आपके साथ पुनः प्रचारित करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।